नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कफन पर सियासत। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त बीमारी से लड़ने के साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग भी जारी है। कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। हर एक पार्टी हालात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है, निशाना साधने में लगी है। इस बीच एक ताजा विवाद जो छिड़ गया झारखंड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले पर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वो फैसला क्या है, देखिए आप रिपोर्ट में, फिर करेंगे इस पर चर्चा। झारखंड में शुरू हुई निशुल्क कफन योजना। निशुल्क कफन योजना पर भड़की भाजपा। मुफ्त दवा वैक्सीन की जगह कफन बांटना अफसोसजनक। सीएम से फैसला वापस लेने की मांग। कोरोना काल में देशवासियों का खौफ सातवें आसमान पर है। हर कोई इस महामारी से जूझ रहा है और हताश है। केंद्र और राज्यों की सरकारें इस बुरे वक्त में तरह तरह की योजनाओं से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस बीच झारखंड से जो जानकारी सामने आई है, उसे जानकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार के इस कदम पर वाहवाही करें, अफसोस जताएं या कहें लानत है। झारखंड सरकार ने कोरोना से मरने वाले मरीजों को मुफ्त में कफन बांटने वाली योजना बनाई है। जी हाँ, वैसे तो ये वाकई अजीब और गरीब बात है कि कहां तक सरकार लोगों को बचाने के लिए जतन करे और योजना बनाए। यहाँ उल्टे वो लोगों के मरने के बाद की प्लानिंग में जुटी हुई है, और वो भी मुफ्त में कफन बांटने की योजना। स्थिति पर आएंगे। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। इस योजना के बारे में सुनकर हर कोई एक बार ये सोचने पर विवश हो जाएगा कि सरकार लोगों के दर्द पर मरहम लगा रही है या जले पर नमक छिड़क रही है। खैर, हेमंत सोरेन के इस फैसले पर बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। झारखंड में विपक्षी पार्टी भाजपा के पास ये एक बेहतर मौका था जिसके जरिए वो हेमंत सरकार को सियासी अखाड़े में घेर सकें। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि जब दवाइयां मुफ्त में बांटनी चाहिए, अस्पताल के बेड मुफ्त में मिलने चाहिए, वहां पर मुख्यमंत्री कफन मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। दवाई और दुआओं की बात तो छोड़ दीजिए, अब सरकार खुद कफन बांटने पे आई है, जो मुझे लगता है कि संभवतः इतिहास में पहला मौका है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घोषणा का तीव्र निंदा करती है। माननीय मुख्यमंत्री पहले ये सार्वजनिक करें। आज जो सरकार रोना रो रही है टीकाकरण को लेकर कि अगले 3 दिनों में टीकाकरण बंद हो जाएगा, टीके की स्टॉक नहीं है राज्य में, तो वो सार्वजनिक करें कि अब तक 45 प्लस के जो टीकाकरण हुए हैं उसमें कितने लोगों को सरकार ने वैक्सीनेट कराया है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में व्याप्त कोरोना की दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार के पास कार्य योजनाओं का अभाव स्पष्ट झलक रहा है। लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री वर्तमान परिस्थिति को राजनीतिक अखाड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब आम जनता को दवा मुफ्त में देने के फैसले होने चाहिए, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मुफ्त में देने की बात होनी चाहिए, वहां पर जब कफन मुफ्त देने की बात होने लगे, यूं कहें कि कफन की कमी ना होगी, ऐसे फैसले आने लगे, तो ऐसे बयानों पर सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले से जनता भी कहीं न कहीं आहत होती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस फैसले पर किस तरह से बचाव करती है। वीआईपी न्यूज डेस्क। तो झारखंड में शुरुआत हुई अब निःशुल्क कफन बांटने की योजना। निःशुल्क कफन योजना पर लेकिन बीजेपी भड़क गई, कई लोगों के कमेंट भी आए। झारखंड की ही जनता अब इस पर सवाल अब उठा रही है। सीएम से फैसला वापस लेने की मांग पर विपक्ष बढ़ाया, लेकिन मुफ्त दवा वैक्सीन की जगह आकर कफन बांटना क्या अफसोसजनक नहीं है?
और मौत के आंकड़े भी कुछ इतने नहीं थे झारखंड में कि सरकार को कफन बांटने की योजना की शुरुआत करनी पड़ी। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि अब झारखंड में हालात नियंत्रण में हैं, मौत के आंकड़े बहुत कम हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए, बीजेपी से प्रदीप सिन्हा फिलहाल लाइव में जुड़े हुए हैं आज के दिन। प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार जी। प्रदीप जी, निःशुल्क कफन बांटने की योजना आप लोगों ने तंज तमाम कसे, सरकार से फैसले वापस लेने की मांग की जा रही है, ऐसा क्यों सर? इस पर सियासत क्यों? कहीं से भी नहीं लगता कि एक कदम जो है ये बेहतर है, जहां पर लोगों को कफन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को ऐसे ही डेड बॉडियां नदियों में बहानी पड़ रही है? देखिए, सरकार के पास शिकायतें थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बेड बेचे जा रहे हैं। तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास कफन नहीं है। अपने मरीज को जो मृत हो गए उनको उड़ाने के लिए कफन नहीं है। लेकिन सरकार की स्थिति देखिए कि अपने लोगों को ये आश्वासन देने के बजाय कि हम आपके जान की परवाह करते हैं, आपकी जान नहीं जाने देंगे, इसके लिए हमको जो भी व्यवस्था करनी होगी हम करेंगे। चिकित्सीय व्यवस्था के अलावे सरकार हर प्रयास करेगी कि आपकी जान बचाई जा सके। लेकिन सरकार ने मानो हथियार ही डाल दिए। अब सरकार ने सीधा अंतिम स्टेज पर ले जाकर आश्वासन दिया कि हम आपको कफन देने जा रहे हैं। आपके जीवन की गारंटी हम नहीं ले सकते, आपके जीवन बचाने की जो क्षमता है वो सरकार में नहीं है, हम आपको कफन दे सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है कि अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के बजाय या सरकार हौसला तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदीप जी, से ऐसे भी तो सोचा जा सकता है कि मान लीजिए बेशक झारखंड में आंकड़े कम है, 37 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटों में, 1375 मामले सामने आए, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं सर जहां पर बीजेपी की ही सरकार है। सर, गांव के लोगों का ये कहना था कि हमें कफन नहीं मिल पा रहा है, हमने शवों को इसलिए नदियों में बहा दिया, हमें व्यवस्थाएं नहीं मिली कि कैसे हम शव का अंतिम संस्कार हम करें। तो सर, वहां पर ये कदम शायद कुछ हद तक कारगर हो सकता था अगर वहां के डीएम और वहां के प्रशासन इस तरह के कदम उठाते तो। देखिए, जिसको आवश्यकता है जिन चीजों की, अगर हमें आवश्यकता है कि हमें रेमडेसिविर मिले, हमें आवश्यकता है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराई जाए, तो आवश्यकता अनुसार और मांग के अनुसार उन चीजों की आपूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन एक जनरल ऑर्डर निकाल देना कि आपको कफन हम मुफ्त में देंगे और वाहवाही लूटने का सरकार का प्रयास जो है, मैं समझता हूं कि वो गंभीर रूप से जो पीड़ित लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं उन लोगों के मनोबल तोड़ने के समान है। और आम जनता भी जो इस सरकार से अपेक्षा लगाकर बैठी है कि सरकार हमारी मदद करेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार अपने दायित्व तो नहीं निभा पा रही है। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम आपके अंतिम संस्कार में जो कफन दिया जाता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में किस तरह से श्मशान घाटों पर जो लोग अंतिम क्रिया में लोग शामिल होते हैं, उन लोगों ने किस तरह की मनमानी की। लाश जलाने के लिए भी लोगों से इतने पैसे मांगे गए कि लोगों की कमर टूट गई। एक तो परिजन खोने का दुख, ऊपर से इतने अनाप शनाप पैसे की मांग। तो सरकार ने समय रहते इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है कि हम गरीबों की चिंता कर रहे हैं। तो गरीब जो है वो इस बात की भी आपसे अपेक्षा लगाकर बैठे हैं कि हमें समय पर दवा मिल जाए, समय पर हॉस्पिटल में जगह मिल जाए, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुदूर देहात क्षेत्रों में है वहां डॉक्टर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करा दी जाए। तो क्या प्रदीप जी, मौजूदा वक्त में जो मौत के आंकड़े हैं, 37 आंकड़े, 40 आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, इतने कम आंकड़ों पर मुझे नहीं लगता कि एक फैसला लेना चाहिए था सोरेन सरकार को। और अगर वाकई में आंकड़े अधिक हैं, सरकार छिपा रही है, सरकार को ये लगता है कि लोगों को कफन नहीं मिल पा रहा है, मौतें तो बहुत हो रही हैं, क्या आंकड़ों का भी हेरफेर है क्या इसमें? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार को पारदर्शिता बरतने की तो आवश्यकता है। मैं पर्सनली कुछ केसेस इस तरह की जानता हूं कि जो लोग कोविड के नाम पर भर्ती हुए थे, लास्ट में उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके सर्टिफिकेट में हार्ट अटैक लिख के उनको रिलीज कर दिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार तो जिम्मेदारी से बच रही है कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु हम डिक्लेयर करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उसकी अंत्येष्टि भी करानी होगी, और ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी की मौत जो कोरोना से हो उसको आप हार्ट अटैक बता दें तो संख्या तो आप कम बता ही रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, जो जांच का दायरा इस समय 41,583 जांच हो रही है, 50,000 के करीब जांचें हो रही हैं हर दिन, आपको क्या लग रहा है कि झारखंड में अगर इतनी जांचें हो रही हैं तो वो सही है, वो कारगर है? देखिए, जांच जहां तक प्रश्न है,
मैं समझता हूँ कि संक्रमण की दर भी नीचे आई है। और ये पिछले 20 दिनों से जो स्वास्थ्य संपर्क सप्ताह बनाया जा रहा है, जन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, उसका परिणाम है ये। लेकिन फिर से एक बार जब सारी चीजें वापस पटरी पर आएंगी, दुकान बाग खुलेंगे, रोजमर्रा की चीजें आम दिनों की तरह हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं फिर डर होगा आम लोगों के मन में कि संक्रमण फिर से न बढ़े। इसलिए जितनी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, उस टेस्ट को ग्रामीण क्षेत्र में भी ज्यादा करने की आवश्यकता है, ताकि अब जो संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया है, वहां के लोग भी शहर में रोजगार की तलाश में आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहां से फिर संक्रमण पुनः शहरों में वापस ना आए। ठीक है, प्रदीप जी, भुजंग भूषण जी सीनियर वरिष्ठ पत्रकार फिलहाल जुड़ गए हैं। स्वागत है भुजंग जी वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। भुजंग जी, क्या जो फैसला लिया गया सीएम सोरेन की तरफ से, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, एक पत्रकार के नाते क्योंकि निष्पक्ष हमारी सोच होती है, आपकी इस पर क्या राय है? जो उन्होंने निर्णय लिया, ये कफन वितरण वाले मामले में आप जी पूछना चाह रहे हैं जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, योजनाएं तो मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी देखी, और 1975 से अभी तक मैं देख रहा हूं सरकार की कई योजनाएं, लेकिन ये अद्भुत योजना है। ये आप किसी भी व्यक्ति को अंतिम संस्कार में मदद करना चाह रहे हैं, तो ये मदद करने का ये जो अनूठा तरीका सरकार ने निकाला है। आप एक धोती की लंबाई 5 मीटर होती है और एक कफन की लंबाई 2 से 2.25 मीटर होती है जनाब। आप ये समझिए कि आप उसे जलील कर रहे हैं या उसे मदद कर रहे हैं। जी। सिर्फ कफन की बात अगर कहें तो आप उसमें जलील कर रहे हैं उसे। उसकी कीमत महज 100 से 125 रुपए होती है कफन की। आप किसी के श्राद्ध कर्म में लागत की पूरी पूंजी देने तो गरीब को शायद मदद हो जाए, और इस परिस्थिति में भी कोई गरीब अनुदान नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति अनुदान नहीं चाहता है, जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती चीज अपने जनों को खो दिया कोई व्यक्ति, और उसके बाद वो सरकार की तोहफे का इंतजार नहीं करता है, और आप किसी को यह तोहफा दे करके बहुत ही उसे जलील करने वाली बात है। ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि सरकार की यह योजना लोगों के गले उतर पाएगी। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह योजना से ज्यादा बेहतर होता है कि लोगों को वैक्सीन दें, लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें, लोगों की दवाओं का किट उसके घर तक पहुंचाएं, और उस बाद अगर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके घर की जो परिस्थिति है वो सामान्य हो सके गरीबों की, इस तरह की कोई योजनाएं चलानी चाहिए। लेकिन सरकार के स्वतः पहले से ही आर्थिक दृष्टिकोण से कमर टूटी हुई है। आप देख लीजिए ना, सरकार में पिछले कई वर्षों में 2-3 सरकारें नहीं, चाहे भाजपा की हो चाहे जेएमएम की हो, 3000 करोड़ के सिर्फ अस्पताल बना करके इस राज्य में छोड़ दिए गए, जो खंडहर हो गए, जहां जानवरों का, आवारा जानवरों का बसेरा बन के रह गया। अभी तक कोई सरकार जो लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लेने की कोशिश कर रही है, जो भी पारा मेडिकल के स्टाफ थे, पिछले दिनों यही हेमंत सोरेन ने कैबिनेट का फैसला लेकर आरक्षण नीति के नाम पर 800 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने के 24 घंटा पहले उन्हें निरस्त कर दिया। उसके बाद यह महामारी आई, तो उसके बाद सड़क से लोगों को उठाकर यह ठीक है प्रदीप जी, जिस तरह से कहा भूषण जी ने कि अगर मुफ्त कफन योजना की जगह यह कहा जाता कि अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, तब शायद ये अधिक हम इसकी सराहना करते, क्योंकि अंतिम संस्कार में देखिए काफी खर्चा आता है, और एक गरीब उसे उठाता है जब उसके पास दवाई के पैसे खत्म हो जाते हैं, घर में जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, तो उसको लोगों से मांगने पड़ते हैं। तो ये क्या सराहनीय पहल हो सकती थी? देखिए, एक गवर्नमेंट की स्कीम पहले से है कि अगर घर का मुखिया, अगर उसकी देहांत हो जाती है, तो ब्लॉक से उसको 10,000 रुपए की मदद की जाती है। तो मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन सरकार को इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता थी, और ब्लॉक को यह निर्देश देने की आवश्यकता थी कि आपके अगर प्रखंड क्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है, तो उसको बहुत ही सरलता से, बिना औपचारिकता ज्यादा निभाए हुए और सरकारी कागजों में उलझाए, उसको 10,000 रुपए की तत्काल मदद की जाए। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा कारगर होता। अब जिस तरह से ये कफन योजना की बात लाए, समझ से परे है कौन सलाहकार है, और कैबिनेट जब बैठती है तो कैबिनेट तो राज्य का प्रतिबिंब होता है। अगर
राज्य में जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरह की सोचते हैं आम जनों के लिए, तो धिक्कार है ऐसे सोच पर। ठीक है भुजंग जी, क्या है आप लाइन पर? जी चलिए लौट कर आऊंगा, लेकिन प्रदीप जी मौजूदा समय में जो हालात हैं इस समय झारखंड में, आपने भी जिक्र किया कि सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ इस तरह के काम करने चाहिए जहां से कोविड पर हम ब्रेक लगा सकें। अगर सरकार आने वाले समय में लॉकडाउन खोलने पर विचार कर रही है तो उस समय क्या रणनीतियां होनी चाहिए आपके हिसाब से झारखंड में जैसे हालात बने हुए हैं? प्रदीप जी देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन हटाने के बाद भी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली दफा हम लोगों ने ये देखा है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स का किस तरह से उल्लंघन हुआ। लोग बगैर मास्क के बाहर निकलने लगे और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटने लगी। बाजारों में जिस तरह से आम दिनों की तरह चहल पहल बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का एक बहुत प्रमुख कारण था ये। तो सरकार को इस बार काफी विजिलेंट रहना होगा, चौकस रहना होगा कि बिगड़ाई न जाए। और कोई भी अगर ऐसी हिमाकत करता है तो अभी जो परिस्थितियां हैं राज्य के अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंदर लोगों पर फाइन लगाए जा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल होने के बाद, तो ये परिस्थितियां बाद में भी अपनाई जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में भय कि अगर हमने उल्लंघन किया तो सरकार हम पर दंड लगा सकती है। ठीक है, और सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है प्रदीप जी, विनोद पांडे जी जुड़ गए हैं जेएमएम से फोन लाइन पर। विनोद जी स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी जी धन्यवाद। विनोद जी, मुफ्त कफन योजना सर, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा पहल जो लोग बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे इस बड़ी घोषणा को, ऐलान को सर, जिस पर सरकार वाहवाही लूट रही है? सर लोग कमेंट कर रहे हैं सर भद्दे भद्दे सरकार को, झारखंड की आम जनता ही कह रही है। विनोद जी अब मेरी बात भी सुन लीजिए, आप एंकर की भूमिका में हैं, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जी की बातों को थोड़ा सा सुन पाया हूँ। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, कम से कम आप इसको ये नाम न दें कि मुफ्त कफन बांटने का सरकार की योजना। देखिए, जब कल मंत्रियों के साथ में बातचीत हो रही थी और उसके पहले भी कई एक लोगों ने सरकार से और सरकार के मुखिया से शिकायत किया था कि कपड़े के दुकान बंद हैं। हेलो, हाँ सर बताइए। कपड़े के दुकान बंद हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो इसलिए कुछ सुझाव उसमें आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम लकड़ी मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को घर से एम्बुलेंस के माध्यम से हम हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन उनको उपलब्ध करा रहे हैं, दवा उपलब्ध करा रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम जरूरत पड़ेगा तो हम कफन भी लेकर के उनको देंगे। ताकि देखिए क्या है ना कि हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम गंगा में लाश को बहा देंगे, हम बालू के अंदर में लाश को दफना देंगे, ये बातें तो हमने नहीं कही। क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है? नहीं सर, आप लकड़ी भी सर आप फ्री में दे रहे हैं, अंतिम संस्कार भी आप सरकार करा रही है, तो सर वो जो 15 और 17 हजार रुपए जो सर घाटों पर लिए जा रहे हैं, जो लोगों से लिए जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, क्या वो सर कहीं और किसी और देश के लोग आ रहे हैं क्या वहां पर वो वसूली कर रहे हैं? जो नहीं, किसी देश के लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये आपके और हमारे बीच के ही लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भी हम लोगों के पास शिकायत आई है, और ये शिकायत आई है, आपने कभी ये सुना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आपदा में अवसर को तलाश कीजिए? आपने सुना होगा सर? आपने कभी प्रधानमंत्री से ये सुना, किसी और मुख्यमंत्री से ये सुना सर कि हम कफन हम देंगे आपको आखिरी लम्हे के लिए? सर आपको लगता है कोई गरीब जाएगा सर आपसे 150 रुपए का, 200 रुपए का कफन मांगने? सर अन्य राज्यों में अंतिम संस्कार की दुकानें खुली हुई हैं सर। मैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हूं सर, नोएडा में हूं सर, दुकानें खुली हैं अंतिम संस्कार की सर, लोग जाकर खरीद सकते हैं अगर आप वो दुकानें अगर आप खोल देंगे तो। आप मेरी बात को पहले सुन लें और समझ लें मुख्यमंत्री की भावना को और सरकार की भावना को। अगर आप बायस होकर के किसी बात को करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। सीधा बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं तो जरूरत पड़ेगा तो हम इसको भी उपलब्ध कराएंगे। सीधी बात यह है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम मुफ्त में कफन योजना चला रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि हम गंगा नदी में लाशों को नहीं बहा रहे हैं, हम वहां बालू के रेत में लाशों को नहीं दफना रहे हैं,
हम लोगों को मदद कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार में भी हम अगर मदद कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि सरकार ने कोई गलत बात कही या माननीय मुख्यमंत्री ने कोई गलत बात। ठीक है विनोद जी, अब मैं बोल लेता हूँ। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस संक्रमण के काल में राजनीतिक चश्मे को ठीक है सर। प्रदीप जी सुन रहे हैं सर, देखिए वक्त थोड़ा कम है, आपने जितना बोला उनका भी कमेंट मैं ले लूं, लेकिन एक चीज मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। आज तक वीआईपी न्यूज ने सर निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल पेश की है, जो सर आगे भी करता रहेगा। जब जब सीएम सोरेन ने हित में सरकार आम जनता के फैसले लिए हैं सर, हमने तारीफ भी की है, चाहे बात लॉकडाउन की करें या कोरोना काल की करें या पहली ट्रेन की हम करें पिछले लॉकडाउन की। तो सर इस तरह की बातें टीवी स्क्रीन पर आकर आप ना करिएगा। प्रदीप जी अब आपकी बातों का जवाब देंगे। प्रदीप जी देखिए, आजकल तो एक प्रचलन सा हो गया है, अगर एंकर कोई कठिन सवाल पूछे तो एंकर पर ही प्रश्न खड़े कर दो। ये चलन सा हो गया है देश में, और मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्के ने भी जो किया वो उसी उसके हिस्सा है ये। आने वाले दिन में कहीं के नहीं रहिएगा, वो आप चिंता छोड़ दीजिए ना, वो अपनी चिंता कीजिए। आप क्या कहाँ रहेंगे तो अपनी चिंता आप कीजिए। नागरिक है, चिंता तो करेंगे दल की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दूसरे दल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपकी, अपने दल की चिंता करने की आवश्यकता है हमको नहीं। जिस तरह से बात को तोड़ मोड़ के आप पेश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योजना पर काम नहीं कर रहे हैं, बात शब्दों में कहा कि कफन मुफ्त लोगों को कराया, इस बात को मुफ्त में कफन देंगे, किसी को खरीदनी नहीं होगी। और राज्य के लोगों ने देखा है कि रिम्स में 2-2 दिन तक लाश पड़ी रही, लोग गुहार लगाते रहे कि प्रोटोकॉल के तहत इसका उचित संस्कार किया जा सके, लेकिन आपकी सरकार ने, आपके प्रशासन ने बिहार के बारे में भी बता दीजिए और यूपी के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। प्रदीप जी आप सफाई दे रहे हैं ना कि लोग बिहार और यूपी के बारे में भी बता दीजिए ना। सर बिहार वाली डिबेट में बिहार पर चर्चा करते हैं विनोद जी, बिहार की चिंता, देश की चिंता छोड़िए सर, झारखंड वाले पे जवाब दीजिए ना विनोद जी। मैंने तो जवाब दिया, आप सवाल कीजिए, मैं देता हूं जवाब। तो वही प्रदीप जी कह रहे हैं, तो आप बिहार का उदाहरण क्यों दे रहे हैं सर आज के दिन? नहीं क्यों नहीं देंगे, कमाल बात है सर। बिहार वाली सरकार से हम पूछते हैं, जो गंगा में तैरती लाशें थी, जो यूपी में तैरती लाशें थी, उनको कफन नसीब नहीं हुआ सर। बीजेपी से भी हमने पूछ लिया है सर, झारखंड के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ आप सवाल करें ना, मैं जवाब देता हूं। बोलिए प्रदीप जी, कहिए। कफन देंगे, ये लोगों को इतना गरीब समझ रहे हैं, लोगों को अपना सम्मान की रक्षा करना आता है इस राज्य के लोगों को। अरे प्रदीप और मोहताज कोई नहीं, 100 रुपए के काम में तो सरकार के पास हाथ नहीं फैला रहा, सरकार के पास लोगों ने मदद काला बाजारियों पर इनकी मेहरबानी बनी रही, तभी काला बाजारी बीच। अरे कौन काला बाजारी को साथ दे रहा है, कौन उद्योगपतियों को साथ दे रहा है, ये पूरा देश और दुनिया जान रही है। ये तो बात की चीज है ना, वही उद्योगपति आपकी जान भी बचा रहे हैं, वही उद्योगपतियों से आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं। वही उद्योगपति है। आज टाटा से आप लोगों ने 5,000 सिलेंडर लिए, टाटा से 5,000 सिलेंडर लिए, क्या ये उद्योगपति नहीं है? अरे तो कफन का भी दीजिए ना अडानी अंबानी को, नियत बन गया है। ये उद्योगपति नहीं हो तो आप जाएंगे कहाँ, रोजगार कहाँ से लाएंगे, और इस राज्य की परिसंपत्तियां बढ़ेगी कहाँ से? इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ उद्योगपतियों पर लांछन लगाना, उनको कहीं ना कहीं नहीं लगा रहे प्रदीप जी। आज देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, और उन उद्योगपतियों झारखंड की अर्थव्यवस्था देखिए ना, देश की चिंता करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं आपदा में अवसर। चलिए ठीक है सर, आपदा में अवसर सर आप भी तलाशिए सर। अगर पीएम मोदी ने बोल दिया सर, इसकी बातों का अगर पालन करना है, आप भी इन बातों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। खैर इस पर डिबेट भी हम बहुत कर चुके हैं। शुक्रिया विनोद जी, वक्त थोड़ा कम है। प्रदीप जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कफन वाली सियासत आज के दिन हमने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि सोरेन सरकार ने जिक्र किया कि मुफ्त में हम कफन अब देंगे। अंतिम संस्कार की दुकानें खुल भी सकती हैं, समाधान यह भी है क्योंकि यूपी में, अन्य राज्यों में दुकानें खुली हैं जहां पर लोग जाएं, अंतिम संस्कार का सामान खरीदें। क्या एक गरीब, एक आम जनता जाएगी कफन लेने के लिए, सरकार से मांगेगी कि हाँ मदद आप करिए? लेकिन आज के दिन जो बातें बोली हैं सीएम सोरेन ने, उस पर विपक्ष इसलिए हमलावर है कि आप मदद आप करिए वैक्सीन के लिए, लोगों की जांच अधिक हो, बेड आप उपलब्ध कराइए, ऑक्सीजन लोगों को तुरंत मिल सके, इस तरह की मदद आप करिए। लेकिन इस तरह के बोल पर बीजेपी अभावी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।